अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको जो है ना ज़िलहज का चाँद बहुत-बहुत मुबारक हो, क्योंकि उसके बाद मैं पहला ही व्लॉग बना रही हूँ और ये 10 दिन ही है, उसके बाद बड़ी ईद आ जानी है और बड़ी ईद की खुशियाँ फिर बड़ी हो जानी है। तो बस मुझे यकीन है कि सब जो है ना तैयारियों में लगे होंगे अभी, और मैं तो इस दफ़ा जो है ना कुछ भी नहीं कर सकी इस हवाले से ना। मैंने व्लॉग्स बनाने थे ईद प्रिपरेशंस के हवाले से, इसके अलावा जो है वो मेक एंड फ्रीज़ की वीडियो भी बनानी थी, लेकिन अभी हमारे घर में ना तैयारियां शुरू नहीं हुई। उसकी सब वजह जो है वो तकरीबन आप सब लोग जानते ही हैं। इस टाइम मेरी प्रेफरेंस जो है ना वो कुछ और है, और जो मेरी प्रेफरेंस है ना उसके आगे जो है ना कोई चीज़ मायने नहीं रखती है। लेकिन वो वक्त भी आएगा इंशाल्लाह, ईदें आती जाती रहती हैं कि अल्लाह ताला जो है ना सबकी जो इस दफ़ा की ईद है ना उसको भी बहुत अच्छा करे। बल्कि मैंने मेक एंड फ्रीज़ की छोटी ईद पे वीडियो बनाई थी अपनी, और वो मेरी वीडियो जो है वो काफ़ी सबने पसंद की, तो मैं उसका लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन में कि आप लोग जो है ना वो वीडियो देख सकते हैं ईद की प्रिपरेशन के हवाले से। अब मिराल का वो टाइम आ गया कि इसने अब चलना भी शुरू कर दिया। पहले मैं बड़ा कहती थी कि यार पता नहीं कब चलेगी, अब चलती है। तो अब ये बैठती नहीं है। अब आप देख रहे हैं कब से एक ही कमरे में ना घूमी जा रही है, कभी चीज़ों को छेड़ रही है इधर से उधर। इसका बस नहीं चलता कि हर चीज़ जो है ना निकाल के बाहर फेंक दे। फिर ये अपने मामू के साथ लगी हुई है कि जो है ना टैब में वो देख रहे हैं, तो ये उनको ब्लैकमेल कर रही है कि टैब मुझे पकड़ा दे। तो खैर माशाल्लाह से ये जो है ना नानों के घर आके बड़ा खुश होती है और बड़ा इंजॉय करती है। आज मशीन लगाने का दिन है हमारा। कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, बल्कि जो हम लेडीज़ हैं ना वो तो अपने कपड़े साथ साथ धो रही थी, क्योंकि मैं हॉस्टल में रही हूँ तो मुझे पता है कि हम लोग जो है ना बस ये जेंट्स के कपड़े जो है ना ज़्यादा हो गए थे, जिनमें पापा और हैदर के कपड़े हैं। तो मैंने कहा कि मशीन वो भी लगा ही लेती हूँ। ये मशीन जो है ना बड़ी मुशक्क़त लेती है, लेकिन जो है ना काम तो दायरा करना ही होता है। तो मशीन लगाने के बाद जो है ना हिम्मत ही नहीं रहती। जिस दिन इंसान मशीन लगा लेना उस दिन तो कोई काम और होता ही नहीं है। पापा ने मुझसे पूछा कि सब्जी कौन सी लेकर आनी है, तो मैंने कहा कि कोई आसान सी सब्जी जो हो ना वो ले आइएगा। तो वो अरबी ले आए। अरबी बनाने में तो बहुत आसान है, लेकिन जो छीलने में और इसके छिलके उतारने में मुशक्कत होती है ना बहुत ज़्यादा होती है। और हाँ, मेरी तो हाथों में जो है ना इससे जलन होना शुरू हो जाती है। आप लोग बताइएगा, आप लोगों में से किसके हाथों में होती है? खारिश शुरू हो जाती है मेरे हाथों में ना, और इतनी ज़्यादा और इतनी शदीद होती है कि वो मुझसे जो है ना बियर भी नहीं होती है। तो मैंने जो है ना ये अरबी आयशा को दे दी थी कि आयशा जो है ना बना के बस रख दे, इसको नमक लगा के, बाकी जो काम है ना मैं बाद में करूँगी। आयशा को ना बहुत पसंद है अरबी, तो उसने भी बड़े शौक से ना बनाने बैठ गई, लेकिन जब वो बनाने लगी तो उसको समझ लग गई। वो खैर शुक्र है कि उसने जो है ना ये काम कर दिया, तो छिलके वगैरह उतार दिए और कटिंग वगैरह कर दी, क्योंकि ना ये काम मैं नहीं कर सकती। एक दफ़ा मैंने किया था और मेरे हाथों में ना लग गई थी। और अपने ससुराल में तो मैं बनाती नहीं, वहाँ पे कोई खाता ही नहीं है, ना मेरे हस्बैंड भी नहीं बिल्कुल भी पसंद करते, लेकिन ये मज़े की बनती है। बताइए लोगों को क्यों नहीं सब्जियाँ पसंद होती। सबसे पहले मैंने एक प्याज डाल के थोड़ा सा फ्राई किया है, साथ में जो है वो अरबी डाल दी है। फिर उसको भी अब थोड़ा सा फ्राई करूँगी, और मुझे अदरक लहसुन का पेस्ट भूल गया था पहले डालना, तो मैंने वो भी साथ में जो है ना ऐड किया है। इससे जो है ना स्मेल बड़ी अच्छी आती है। तो जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है वो मैं बना रही हूँ ना, इस तरह से आप लोग भी बनाएंगे ना तो ये बहुत टेस्टी बनती है और खाने को दिल भी करता है। और कुछ लोग जो है ना इसमें बैंगन भी डालते हैं, कुछ जो है वो आलू भी डालते हैं, बहुत चीज़ें सुनी हुई हैं, चिकन भी डालते हैं। तो खैर मुझे सिंपल तरीके से ज़्यादा अच्छी लगती है। तो उसको फ्राई करके ना प्याज में अच्छे तरीके से, और ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना होता जैसे हम लोग भिंडियों को बहुत देर फ्राई करते हैं। इसको जो है ना बस 3-4 मिनट ही फ्राई करना होता है। और फ्राई करके तो बीच में जो है वो मैंने टमाटर कट किया हुआ था, और साथ में जो है ना सब्ज़ मिर्चें वो मैंने ऐड कर दी हैं, 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें। पसंद की बात होती है, आजकल कड़वी आती हैं सब्ज़ मिर्चें, लेकिन हमारे घर में जो है ना पसंद की जाती हैं, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा ऐड करती हूँ। तो इसको जो है वो मैं अच्छे तरीके से जो है वो साथ में अब भुनाई कर लूँगी। साथ में सारे मसाले ऐड कर दूँगी, 3 ही मसाले इसमें भी जाने हैं, नमक, मिर्च और हल्दी। एक चम्मच जो है वो मैंने नमक मिर्च का डाल दिया, और साथ में जो है ना हल्दी डाल दिया। तो हमारे घर में जो है ना ज़्यादा खाया जाता है मसाला जो है ना, यहाँ पे जो मैं बताती हूँ ना मसाले वो ज़रा तेज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू मैं जब अपने घर में जो है वो रेसिपी बता रही होती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो बस मैं इसको मिक्स कर लूँगी और इनकी जो है ना अच्छे तरीके से भुनाई कर लूँगी एक दफ़ा, कि सारे मसाले आपस में रच बस जाएँ, मिक्स हो जाएँ। ऐसे ही जो है ना एक दूसरे के साथ मिल मिला के चलना पड़ता है, मिल मिला के जो है वो काम करने पड़ते हैं, तभी आपकी ज़िंदगी जो है ना सुकून से गुजरती है।
कट नहीं होगा आपके रिश्तों का आपस में। नहीं, एक 1.5 ईंट की मस्जिद जो है ना वो अलग से बना के बैठ जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि कोई भी आपका नहीं होगा, खुद जो है ना कुड़ते ही रहेंगे अपने अंदर अंदर ना कि हम लोग बिल्कुल अकेले हैं। तो इसमें हमारा ही कसूर होता है, थोड़े बहुत ज़िंदगी में कंप्रोमाइज़ जो होते हैं ना वो ज़रूरी होते हैं रिश्तों को इकट्ठा जोड़ने के लिए। तो यहाँ पे मेरी अरवी को भी मैंने जो है ना कट कर दिया बाकी मसालों के साथ, और टमाटर, सब्ज़ मिर्च, प्याज के साथ सबके साथ जो है ना मिलजुल के उसके बाद जो है वो मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है कि ये जो है ना अच्छे से गल जाए। जितना मैंने पानी ऐड किया ना इतना इनफ होगा। उसके बाद मैंने ढक्कन लगा दिया। अब जो है ना मैं इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे जो है ना पका लूँगी कि पानी भी खुश्क हो जाएगा और अरवी भी जल्दी बन जाती है। तो जल्दी बन जाती है इसीलिए मैंने साथ में जो है ना तवा भी रख लिया कि जिसने रोटी खानी है ना वो भी साथ में जो है ना मैं बना लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी कपड़े धो के ना। और ये शाम का टाइम है क्योंकि दिन में तो मैं कपड़े धो रही थी तो तब टाइम नहीं मिला सब्ज़ी वगैरह बनाने का। तो अभी जो है ना 6 बजे हमारी शाम को गैस आती है तो मैं साथ में जो है वो सालन बना रही हूँ। तो साथ ही मैंने रोटी रख ली। रोटी कोई हमारे घर में इतनी ज़्यादा तो नहीं खाने वाली होती है लेकिन खैर बनानी तो होती है। तो फिर मैंने जो है वो सबकी रोटियाँ बनाना शुरू कर दी। मैंने कहा जितनी देर अरबी बनेगी ना उतनी देर जो है वो रोटियाँ भी जो है वो मेरी तैयार हो जाएंगी और फिर सारा कुछ जो है ना फिर मुझे अलग-अलग अपना टाइम नहीं देना पड़ेगा। तो हमारी अरवी भी उतनी देर में तैयार होगी। तकरीबन जो है ना पानी खुश्क हो गया लेकिन थोड़ी देर मैं और पकाऊंगी कि इसमें ना एक ख़ास पॉइंट आता है जिसमें सारा कुछ जो है ना आपस में जुड़ा नज़र आ रहा होता है और ग्रेवी की थिकनेस इंक्रीज़ हो जाती है अरवी की। तो जब तक वो शक्ल नहीं ना निकलेगी तब तक मैं पकाती रहूँगी इसे। तो यहाँ पे वो अरवी जो है ना वैसे तैयार हो गई है जैसे मैं चाहती हूँ। अच्छा, लोग जो है वो इसको अरवी बोलते हैं, अरवी मेरा जो रे और रे का है ना उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है, और अरबी भी बोलते हैं, हम लोग अरबी बोलते हैं। तो अब जो है ना अरबी काफ़ी हद तक तैयार हो गई है और बड़ी टेस्टी ये बनी थी। इसमें बस में जो है ना मैंने धनिया कट किया और धनिया जो है वो मैंने डाल दिया ताकि थोड़ा सा जो है पिलाहट में थोड़ी सी ग्रीनरी भी शामिल हो जाए और धनिया जो है वो उसका अपना ही जो है ना एक अलग से लुक जो है ना अच्छी हो जाती है सब्ज़ी की। कुछ लोगों को पसंद भी नहीं होता है कि धनिया जो है ना सब्ज़ी में डला जाए, लेकिन ये कि उस वक्त फिर ये होता है कि थोड़ी देर पहले डाल दो ताकि वो सारा मिक्स हो जाए तो पता नहीं लगता। लेकिन मुझे एंड पे डालना इसलिए अच्छा लगता है कि जो ग्रीन कलर है ना उसकी वजह से जो सालन की लुक है ना वो अच्छी आ जाती है। अच्छा, यहाँ पे ड्राइंग रूम में ना हमारे चारपाई होती नहीं है, यहाँ पे इसलिए बिछाई हुई है कि क्योंकि हमारा नीचे जो है ना एक ही रूम है, वहाँ पे मामा पापा होते हैं। तो मामा जो है वो क्योंकि अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो मैंने कहा वो डिस्टर्ब ना हो तो मैं उनके कमरे में नहीं सोती हूँ। मिराल को लेकर ना मिराल तंग करती है तो फिर मैंने नीचे ड्राइंग रूम में बिछाई क्योंकि नीचे गर्मी कम होती है। बस मैं कामों से फारिग होकर मिराल को देखने आई तो मिराल मुझे ले गई सीधा फ्रिज में, तो मैं जो है वो उसको ज़रा देखती हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। अपना रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।